हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शुभू और गुन्नू की दुनिया। मैं हूँ गुन्नू और आज है हमारा डे 1 ऑफ फर्स्ट स्टेप फॉर 10th बोर्ड। और जैसा कि मैंने कल अपने वीकली रूटीन में बता दिया था कि आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और मैथ्स। तो अभी हो रहा है 4:30 और 4:30 टू 5:30 मैं करूँगी केमिस्ट्री। तो अभी हम करेंगे केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और अभी मैं इस चैप्टर की रीडिंग करने वाली हूँ, उसके बाद हम इसके नोट्स बनाएंगे। मेरे नोट्स आज के टॉपिक के कंप्लीट हो गए हैं। मैंने सबसे पहले हमने जो टॉपिक्स कवर किए हैं वो है व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन। इसमें हमने ये लिखा है कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो हमें कैसे पता चलता है, तो वो हमने लिखा है। और फिर अगला जो टॉपिक है केमिकल इक्वेशंस, उसमें हमने डिफाइन लिखकर एक एग्जाम्पल लिखा है और उसके थ्रू हमने रिएक्टेंट्स, एरो और प्रोडक्ट का मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया है। और हमने इसमें 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखे हैं जो कहते हैं कि अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड मोर कंसाइज एंड यूजफुल इफ़ यूज केमिकल फॉर्मूला इंस्टेड ऑफ वर्ड्स। मतलब इसमें हमने केमिकल इक्वेशन किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होती है वो लिखा है। और फिर हमने स्केलेटल केमिकल इक्वेशन, जो कि टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन है, उसमें एक एग्जाम्पल लिखा है और उसके साथ उसकी एक डिफाइन लिख दिया है। और इसके बाद हमने एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस टॉपिक है और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमने सबसे पहले बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन लिखी है। उसके बाद इसका एक पॉइंट है कि इक्वेशंस मस्ट ऑलवेज बी बैलेंस्ड। उसके बाद हमने एक ब्रैकेट में नोट लिखा है जिसमें हमने ये बताया है कि इक्वेशंस ऑलवेज बैलेंस्ड क्यों होनी चाहिए, बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और इसमें हमने ये बताया कि जो नंबर ऑफ एटम्स है वो द नंबर्स ऑफ एटम्स जो होते हैं एलिमेंट्स के, वो सेम रहते हैं बिफोर एंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। और लास्ट में हमने लिखा है स्टेप्स टू बैलेंस एन इक्वेशन, जो कि था मेन पॉइंट इस चीज़ का। तो इसमें पूरे 7 स्टेप्स हैं। फर्स्ट स्टेप है ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। सेकेंड स्टेप है नंबर ऑफ एटम्स की लिस्ट बनानी है जो अलग अलग एलिमेंट्स में हैं। और फिर बैलेंस करना हमें शुरू करना है विद द कंपाउंड कंटेनिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स, मतलब जिसमें सबसे ज़्यादा एटम्स होंगे। फिर हमें रिपीट करना है इस प्रोसेस को अगले एलिमेंट के साथ। नेक्स्ट स्टेप में हमें इसे थर्ड एलिमेंट के साथ रिपीट करना है और फिर जितने हमारे एलिमेंट्स होंगे तब तक हमें इसे करना है। उसके बाद स्टेप 6 में हमें इसकी करेक्टनेस चेक करनी है फाइनली, मतलब हमें चेक करना है कि जो एटम है ईच एलिमेंट के वो दोनों साइड्स पे इक्वल है या नहीं। इस मेथड को हिट एंड ट्राई मेथड बोलते हैं। और फाइनली स्टेप 7 में हमें तो इकोनॉमिक्स का हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं डेवलपमेंट, और हम ये 1, 2 और 3 सब टॉपिक्स अभी आज करेंगे क्योंकि हमें ये ब्रीफ में करना है, पूरे वीक करना है केमिस्ट्री की तरह। तो हम जो 3 टॉपिक्स कर रहे हैं वो है व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, इनकम एंड अदर गोल्स और नेशनल डेवलपमेंट। तो अब मैं चैप्टर रीड करूँगी और फिर हम नोट्स बनाएंगे। तो माई नोट्स फॉर इकोनॉमिक्स हैव बीन कम्प्लीटेड एज वेल। टॉपिक्स थोड़े छोटे थे इसलिए नोट्स एक ही पेज में फिट आ गए। और जो टॉपिक्स हमने किए थे तो मैं बता देती हूँ मैंने नोट्स क्या बनाए हैं। सबसे पहले तो डेवलपमेंट के बारे में मैंने लिखा है कि डेवलपमेंट को जनरली ग्रोथ बोलते हैं। और इसमें मैंने ये लिखा है कि डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं और डेवलपमेंट क्या सबके लिए सेम होती है या नहीं। और इसमें मैंने लिखा है द मोस्ट कॉमन गोल्स फॉर डेवलपमेंट, मतलब जो लोगों के लिए डेवलपमेंट के सबसे कॉमन गोल्स होते हैं। किसी को इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए होता है, मोस्ट लोगों को फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, और सबसे ज़्यादा कॉमन फैक्टर है कि सबको इनकम चाहिए होती है, अर्निंग इंक्रीज़ करनी होती है। उसके बाद हमने लिखा है कि जो डेवलपमेंट गोल होता है वो सिर्फ इनकम के बारे में नहीं होता है और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में भी होता है। और फिर लास्टली नेशनल डेवलपमेंट के बारे में लिखा है कि इसका मतलब होता है कि इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ अ नेशन टू इम्प्रूव द लाइव्स ऑफ अ सिटीजन्स। मतलब इसमें नेशन कि कैसे अपने सिटीजन्स की लाइफ इम्प्रूव करती है वो होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा डे 1 पूरा हो चुका है और क्योंकि मुझे स्कूल से बहुत ज़्यादा होमवर्क मिल गया था तो
और मेरे को लेट हो मतलब मैम ने जो काम भेजा वो लेट भेजा, तो इसकी वजह से आज हम मैथ्स नहीं कर पाए। लेकिन फिर भी हमने हमारे गोल के अकॉर्डिंग 3 में से 2 सब्जेक्ट्स तो कर लिए, लेकिन अब आई विल मेक श्योर कि किसी भी तरह कोई भी सब्जेक्ट ना छूटे। तो मिलते हैं आपसे डे 2 में, तब तक के लिए BYE, बाय बाय।